नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सरकारी दस्तावेज पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये दिल्ली सरकार के गृह विभाग की जो फोरेंसिक साइंस लैब है FSL, उसका एक इंटर्नशिप नोटिस है। अच्छा। हाँ, तो अगर किसी की दिलचस्पी है फोरेंसिक साइंस में, अपराध विज्ञान में, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। हाँ, ये फील्ड आजकल काफी चर्चा में भी रहता है। बिल्कुल। तो हमारे पास ये FSL का ऑफिशियल नोटिस है और आज हम इसी को खोलकर समझेंगे क्या मौका है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे करना है और सबसे जरूरी शर्तें क्या हैं। ठीक है। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इस नोटिस की हर बात को ठीक से समझ लें, देखें कि ये अफसर असल में है क्या। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या। सीधी बात ये है कि FSL दिल्ली में 1 साल की इंटर्नशिप का मौका है और इसकी एक खास बात यह है कि ये पेड इंटर्नशिप है। हर महीने 30,000 रुपए का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। ओ, ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है शुरू में ही। हाँ, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस देखिए एक बहुत स्पेसिफिक और टेक्निकल फील्ड है, तो ऐसी इंटर्नशिप मिलना, वो भी पेड। हाँ, 30,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड। ये ना सिर्फ किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाने का मौका है, बल्कि ये दिखाता भी है कि इस फील्ड में स्किल्ड लोगों की जरूरत है और ये स्टाइपेंड खासकर फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। सही कहा। ये स्टाइपेंड इसे काफी अलग बनाता है। अच्छा, तो अब सवाल है कि ये मौका है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने MSc मतलब मास्टर्स ऑफ साइंस कर लिया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। हाँ, यहाँ थोड़ा और पेच है। अलग अलग डिविजन्स के लिए ना अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। ओके, यानी स्पेशलाइजेशन चाहिए। बिल्कुल। कुल मिलाकर करीब 100 सीट्स है। टेंटेटिव लिखा है नोटिस में, मतलब थोड़ी कम ज्यादा हो सकती हैं। 100 सीट्स काफी हैं। पड़े होने चाहिए। अच्छा, मतलब काफी स्पेसिफिक हैं रिक्वायरमेंट्स। बहुत स्पेसिफिक। जैसे बायोलॉजी डिवीजन के लिए मान लीजिए जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स या फोरेंसिक साइंस में MSc चाहिए और BSc में भी जूलॉजी या बॉटनी पढ़ा होना जरूरी है। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए अलग, साइबर फोरेंसिक के लिए कंप्यूटर साइंस या IT में मास्टर्स वगैरह। पूरी लिस्ट है नोटिस में। कहने का मतलब है बहुत टारगेटेड भर्ती है ये। हाँ, ये दिखाता है कि FSL को कितनी अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज चाहिए। केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट। सही। मतलब फोरेंसिक साइंस कितना मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये साफ पता चलता है। ये सिर्फ एक तरह का काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उम्र की भी बात कर लेते हैं। 8 सितंबर 2025 को उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट 27 है। हाँ, लेकिन इसमें छूट है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की। ये तो स्टैंडर्ड सरकारी नियम है। हाँ, और कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 21 से 27 साल का ब्रैकेट हो गया जनरल के लिए। हाँ, और इन सीटों पर रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू है। नोटिस में UR, OBC, SC, ST, EWS सबके लिए सीटें बताई गई हैं। ये भी सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। जो बात मुझे यहाँ दिलचस्प लग रही है वो ये क्वालिफिकेशन की बारीकियां हैं। हाँ। जैसे बैलिस्टिक्स के लिए फिजिक्स और मैथ्स दोनों का बैकग्राउंड मांगना। हाँ। या साइबर फोरेंसिक के लिए कंप्यूटर साइंस की गहरी जानकारी। ये दिखाता है कि जांच कितनी एडवांस्ड हो गई है। सही बात है। अब सिर्फ टेस्ट ट्यूब और माइक्रोस्कोप का खेल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। खैर, ये आयु सीमा और आरक्षण तो सरकारी भर्तियों में होता ही है ताकि मौके सबको मिले। हाँ। अच्छा, तो मान लीजिए कोई योग्य है, सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर उसे करना क्या होगा इस 1 साल में? हाँ, ये जानना जरूरी है। नोटिस में लिखा है कि मकसद है युवा और टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को फोरेंसिक साइंस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना, उन्हें लेटेस्ट टेक्निक से वाकिफ कराना। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। हाँ, इंटर्न्स को बायोलॉजी, बैलिस्टिक्स, केमिस्ट्री, साइबर फोरेंसिक जैसे डिवीजन में काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा। इसमें फिंगरप्रिंट एनालिसिस, DNA एनालिसिस और शायद जो सबसे रोमांचक लगता है लोगों को, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, वो भी शामिल हो सकता है। अरे वाह, मतलब फील्ड वर्क भी होगा। लगता तो यही है, मतलब सिर्फ लैब में बैठना नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया है। देखिए, ये सिर्फ एक इंटर्नशिप नहीं है, ये एक तरह की अप्रेंटिसशिप है। हाँ, कह सकते हैं। जहाँ सीखने पे जोर है, क्राइम सीन से सबूत उठाना, उन्हें लैब में एनालिसिस के लिए तैयार करना, फिर एनालिसिस करना, रिपोर्ट बनाना।
ये पूरी चेन जो है ना, हाँ, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रीढ़ है और इंटर्न्स को ये सब बिल्कुल करीब से देखने और शायद उसमें हिस्सा लेने का भी मौका मिलेगा। हाँ, ये अनुभव तो किताबों से नहीं मिल सकता। कहीं नहीं मिल सकता। आप असल में देखेंगे कि साइंस कैसे न्याय दिलाने में मदद करता है। ये इंटेंस होगा, इसमें शक नहीं। हाँ, लगता तो है। अच्छा, अब सबसे प्रैक्टिकल बात, अप्लाई कैसे करना। हाँ, ये जरूरी है। यहाँ तरीका थोड़ा कह सकते हैं पुराना है। आजकल के डिजिटल जमाने में ऐसा कम होता है। मतलब ऑनलाइन नहीं है? नहीं, आवेदन सिर्फ फिजिकल फॉर्म में, मतलब हार्ड कॉपी में ही जमा होंगे। या तो डाक से भेजें या खुद जाकर FSL ऑफिस में जमा करें। ओह, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल, आवेदन फॉर्म भरना है और उसके साथ सारे जरूरी कागजात, आपकी डिग्री, मार्कशीट, एज प्रूफ, ID प्रूफ वगैरह, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। मतलब खुद साइन करके देना है कि ये कॉपी सही है। ID प्रूफ में आधार, वोटर ID, पासपोर्ट कुछ भी चलेगा। ठीक है, और भेजना कहाँ है? पता है, हेड ऑफ ऑफिस, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सेक्टर 14, मधुबन चौक, रोहिणी, न्यू दिल्ली 110085। रोहिणी, दिल्ली। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, लास्ट डेट। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। आवेदन 8 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक FSL पहुंच जाने चाहिए। डेडलाइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शाम 5 बजे तक। मतलब पोस्ट से भेज रहे हैं तो काफी पहले भेजना होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सिलेक्शन कैसे होगा? वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। ओके, सिर्फ इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं? नोटिस में तो सिर्फ इंटरव्यू लिखा है। और एक और बात, अगर किसी को एक से ज्यादा डिवीजन में इंटरेस्ट है तो हर डिवीजन के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग लिफाफे में। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा, हर डिवीजन के लिए अलग एप्लीकेशन। हाँ, और लिफाफे के ऊपर साफ साफ लिखना है एप्लीकेशन फॉर द सीट ऑफ इंटर्न स्टाइपेंड बेसिस और साथ में डिवीजन का नाम। ये फिजिकल एप्लीकेशन वाला प्रोसेस थोड़ा अजीब लग सकता है आज के टाइम में, पर हो सकता है इसके पीछे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या सिक्योरिटी वजह हो सकता है। कैंडिडेट्स के लिए सलाह यही है कि भाई लास्ट डेट का इंतजार मत करना, पोस्टल डिले हो सकता है और सारे डॉक्यूमेंट्स डबल चेक कर लेना कि सेल्फ अटेस्टेड हैं या नहीं। सही कहा। और इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन का मतलब ये भी है कि FSL सिर्फ नंबर नहीं देख रही, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज, प्रेशर में कैसे काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सब भी देखेंगे। हाँ, ये बात तो है। फोरेंसिक काम में तो ये सब बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। एक छोटी सी गलती या मिसकम्युनिकेशन बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ जरूरी नियम और शर्तों पर आते हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा होता है अक्सर। तो जैसा हमने पहले कहा, ये 1 साल के लिए स्टाइपेंड बेसिस पर है। इसका मतलब है कि 30,000 रुपए महीने के स्टाइपेंड के अलावा कोई और भत्ता या सुविधा नहीं मिलेगी। रहने का, आने जाने का कोई अलाउंस नहीं, सिर्फ स्टाइपेंड। हाँ, और इंटरव्यू के लिए आने जाने और अगर दिल्ली में रुकना पड़े तो उसका खर्चा भी कैंडिडेट को खुद उठाना होगा। कोई TA-DA नहीं मिलेगा। ये भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कई जगह इंटर्नशिप्स या ऐसी पोजीशंस के लिए। हाँ, इंटरव्यू की जो डेट्स है वो नोटिस के साथ एक एनेक्सर A में दी हैं। जैसे केमिस्ट्री के लिए 15 सितंबर, बायोलॉजी 16 सितंबर। अच्छा, डेट्स भी दे दी है? हाँ, पर ये टेंटेटिव है, मतलब संभावित है, बदल सकती हैं। तो कैंडिडेट्स को रेगुलरली FSL की वेबसाइट fsl.delhi.gov.in चेक करते रहना होगा। ठीक है, वेबसाइट पर नजर रखनी होगी। और इंटरव्यू वाले दिन सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। इंटरव्यू सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चल सकते हैं। और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। ये जरूरी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब मान लीजिए सिलेक्शन हो गया तो कैंडिडेट को 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक अग्रीमेंट साइन करना होगा। ओके, एक बॉन्ड जैसा। हाँ, और साथ में एक अंडरटेकिंग यानी शपथ पत्र भी देना होगा कि वो भविष्य में इस इंटर्नशिप के बेस पर परमानेंट नौकरी का दावा नहीं करेंगे और नहीं कोर्ट केस वगैरह करेंगे इस मामले में। अच्छा, ये अंडरटेकिंग और स्टाइपेंड बेसिस वाली बात मिलकर बिल्कुल साफ कर देती है कि ये परमानेंट सरकारी नौकरी का रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक फिक्स टर्म का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मकसद है स्किल देना, परमानेंट जॉब देना नहीं। कैंडिडेट्स को ये बात समझनी होगी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, और अगर कोई इंटर्न बीच में छोड़ना चाहे तो उसे 1 महीने पहले नोटिस देना होगा या फिर नोटिस पीरियड के बदले 1 महीने का स्टाइपेंड जमा करना होगा। अच्छा, दोनों तरफ से क्लॉज है। हाँ, और दूसरी तरफ FSL के डायरेक्टर के पास भी अधिकार है
कि वो बिना कोई कारण बताए कभी भी इंटर्नशिप खत्म कर सकते हैं। ये पावर तो अथॉरिटी के पास रहती है। पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। इंटर्न्स को एफएसएल के अलग अलग डिवीजन में या फिर मोबाइल फोरेंसिक वैन में भी तैनात किया जा सकता है। ओह, मोबाइल वैन मतलब फील्ड ड्यूटी। बिल्कुल, और उन्हें 24/7 शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार रहना होगा। ये साफ लिखा है, मतलब ये कोई 9 से 5 वाली जॉब नहीं है। ये 24/7 शिफ्ट और मोबाइल फोरेंसिक वैन वाली बात बहुत बहुत अहम है। हाँ, ये फोरेंसिक काम की असलियत दिखाती है। देखिए, क्राइम तो 24 घंटे होते हैं और सबूत इंतजार नहीं करते। सही बात है। टीम को कभी भी दिन हो या रात सीन पर जाना पड़ सकता है। और मोबाइल वैन का मतलब है काम सिर्फ लैब तक सीमित नहीं, शहर में कहीं भी जाना पड़ सकता है, अलग अलग हालात में काम करना पड़ सकता है। हाँ, ये फील्ड वर्क का बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और आखिर में छुट्टियों की बात। एक कैलेंडर साल में 8 कैजुअल लीव CL मिलेंगी। सिर्फ 8 CL? हाँ, और 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे RH, और ये भी प्रोराटा बेसिस पर मिलेंगी, मतलब जितने दिन काम किया उसके हिसाब से। अच्छा। इसके अलावा कोई और छुट्टी नहीं, मतलब कोई अर्न्ड लीव या मेडिकल लीव नहीं मिलेगी। छुट्टियां तो काफी कम है। 8 CL और 2 RH पूरे साल के लिए। हाँ, काफी कम है। ये कम छुट्टियां और 24/7 काम की जरूरत, ये दोनों मिलकर बताते हैं कि ये रोल कितना डिमांडिंग है। हाँ, बहुत मांगलिक लगता है। शायद ये काम के महत्व और उसकी अर्जेंसी को दिखाता है। जब आप किसी सीरियस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, तो पर्सनल छुट्टियों से ज्यादा प्रायोरिटी काम को देनी पड़ सकती है। कैंडिडेट्स को यह समझना होगा कि वो सिर्फ सीखने के मौके के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत हाई कमिटमेंट वाले माहौल के लिए भी साइन अप कर रहे हैं। चैलेंजिंग तो होगा, पर शायद उतना ही रिवॉर्डिंग भी। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, तो FSL दिल्ली MSc पास कैंडिडेट्स को फोरेंसिक साइंस में 1 साल की पेड इंटर्नशिप दे रही है। हाँ। स्टाइपेंड है 30,000 रुपीज महीना। करीब 100 सीटें हैं जिनके लिए खास क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है, और रिजर्वेशन भी लागू है। ठीक। याद रहे, एप्लीकेशन सिर्फ हार्ड कॉपी में 8 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक जमा करनी है। सिलेक्शन इंटरव्यू से होगा, जो शायद सितंबर मिड में होंगे, और शर्तें साफ है। ये 1 साल की ट्रेनिंग है, परमानेंट जॉब का दावा नहीं कर सकते, काम के घंटे और जगह फिक्स्ड नहीं है, और छुट्टियां बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल, निचोड़ यही है। ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो फॉरेंसिक साइंस के इस चैलेंजिंग लेकिन बहुत ज़रूरी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। हाँ, ये एक्सपीरियंस आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं देगा, बल्कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है उसकी ज़मीनी हकीकत से भी रूबरू कराएगा। लेकिन जैसा हमने बात की, इसकी शर्तें, खासकर वर्किंग आवर्स, पोस्टिंग की अनिश्चितता, कम छुट्टियां, ये काफ़ी सख्त हैं। सही। ये मौका सिर्फ आपकी पढ़ाई का टेस्ट नहीं है, ये आपकी कमिटमेंट, आपके डेडिकेशन, प्रेशर झेलने की क्षमता और बदलते हालात में ढलने की काबिलियत का भी टेस्ट लेगा। कैंडिडेट्स को अप्लाई करने से पहले इन सब बातों पर अच्छे से सोच लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इस सारी जानकारी को समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ। कि इस तरह का 1 साल का जो इतना इंटेंस, प्रैक्टिकल और अक्सर मुश्किलों भरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होगा, जो आपको फोरेंसिक जांच के बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खड़ा कर देता है, ये किसी का करियर को कैसे शेप दे सकता है? क्या ये अनुभव उन्हें हमेशा के लिए इस फील्ड से बांध देगा, या शायद इसकी चुनौतियों को देखकर वो किसी और रास्ते पर चले जाए? हाँ, ये हो सकता है। या फिर ये उन्हें फोरेंसिक के अंदर ही किसी और खास ब्रांच जैसे DNA प्रोफाइलिंग या डिजिटल फोरेंसिक्स, उसमें स्पेशलाइज करने के लिए प्रेरित करेगा? सोचने के लिए ये एक दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस अनुभव का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।